मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मशहूर ज़माना जड़ी बूटी जिसको आप रीठा के नाम से जानते हैं, औरतें कदीम ज़माने से इसको उपटनों में इस्तेमाल करते हुए आ रही हैं और बालों के तमाम मसाइल के लिए ये आंवला के बाद दूसरे नंबर पर आता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके चंद हम आपको अहम फ़वाइद इसको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को लाजमन देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो से। इसको रीठा भी कहते हैं, बंदक भी कहते हैं, और इसको अरबी, फारसी और हिंदी में बंदक कहते हैं। गुजराती में इसको अरीठा और संस्कृत में इसको अर्शना कहते हैं। सिंधी में इसको आरीठो कहते हैं। ये एक दरख्त है जो कि 15 से 25 फुट बुलंद होता है। इसके छाल नीलाहट लिए हुए भूरी होती है, जिस पर खुरदरे आर्जी छिलके से होते हैं और वो मौसम खज़ा में खुद ब खुद उतर जाते हैं। पत्ते 5 इंच से 1 फुट तक लंबे यानी लंबूतरे से होते हैं। फूल छोटे छोटे लंबूतरे सब्जी माइल सफेद रंग के होते हैं, जिनके ऊपर बाल से होते हैं। इसका फल गुच्छों की शक्ल में गोल गोल झुर्रीदार, जिनका पहले रंग जो है वो सब्ज होता है और बाद में यह सुर्खी माइल भूरा होता है। तोड़ने पर अंदर से कमल गुट्ठे के मुशाबह स्याह रंग की गुठली निकलती है, जो इंतहाई सख्त होती है, जिसको तोड़ने से सफेद मगज बरामद होता है। रीठा के फल का छिलका, दरख्त की छाल और मगज रीठा बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। मकाम पैदाश ये पाकिस्तान में आपको मिल सकता है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, जम्मू कश्मीर में, भारत में, बंगाल में, दक्खन में। ये इसके अहम जो है जगह हैं जहाँ पर ये कसरत के साथ पाया जाता है। इसका जायका तलख है। मिजाज के लिहाज से ये गर्म व खुश्क बदरजाए दोइम है। अफाल, बैरूनी अफाल इसके ये हैं, ये जाली, लाजे, जाजिब, मदर हैज, मोतिश, मुखरज जुनैन व मुशम्या। अफाल अंदरूनी, मकवे मैदा, कासिर रियाह, मुस्फी खून, मुसहल, तरियाक मार गुजीदा। इस्तेमाल बैरूनी, सबसे पहले बैरूनी इस्तेमाल में रीठे को पीस कर बर्स, बहक और कलफ जैसे अमराज जिल्दिया पर तिला करते हैं। चेहरे के रंग को निखारने के उपटनों में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। खनाजीर पर सिरका में पीस कर जिमाद करते हैं। सऊत कराने से छींकें आती हैं, यानी कि रीठा का सफूफ बनाकर अगर बतौर नस्वार इसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे छींकें आती हैं, या बगैर छींकों के नाक में खराश होकर रतूबत बकसरत निकलती है, जिससे मरीज को आराम हो जाता है। एतबा से हैज को जायल करने, यानी किसी औरत को अगर उसकी हैज बंद हो जाती है तो उसको ये बिल्कुल इसके इस्तेमाल से हैज खुल जाता है, जो है वो जुनैन खारिज हो जाती है इसके इस्तेमाल से। अगर ये पानी में पीस कर फिरजा बनाकर इंदाम में नहाने में रखते हैं तो इसमें जुनैन जो है वो खारिज हो जाती है। शबकोरी और जुल्मत बसर, नजर की कमजोरी के लिए पानी में घिस कर लगाते हैं। लाजे व मोहलिल होने की वजह से औरा में सलब खनाजीर पर जमाद किया जाता है, जिसकी वजह से वरम तहलील हो जाती है। खनाक में बारीक शुदा रीठे का सफोफ पानी में हल करके गुरगुरे कराने से फायदा होता है। खनाक आप समझ ले, जिसको डिफ्थेरिया कहते हैं इंग्लिश में। ये गले की एक शदीद तकलीफ है, उसमें भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। तरियाक के तौर पर, यानी कि किसी को अगर बिच्छू काट ले या किसी को अगर सांप काट ले तो उसमें आप रीठे को बकदरे 3 से 6 ग्राम बारीक पीस कर पानी में मिलाकर 2-2 घंटे के बाद इस वक्त तक पिलाते रहें जब तक मरीज ये न कहे कि दवाई कड़वी है। इस अमल से इस हाल आकर जहर खारिज हो जाएगा। बेहतर ये है कि काटे हुए मकाम पर रीठा को पानी में घिस कर जिमाद करें। और बाद लोग ये कहते हैं कि अगर रीठे का सफूफ पानी में हल करके मकान में छिड़कते हैं तो वहाँ पर सांप नहीं आता, और अगर सांप होते हैं तो वो भाग जाते हैं। और थोड़े से मिकदार में खिलाने से जो ठंडे अमराज हैं, यानी कि ठंड लगने की वजह से हो जाते हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। मैदा और हाजमा को भी ये काफी कवी करता है, ताकत देता है। पट्ठों को भी ये कुव्वत फराम करता है, और ये बेहतरीन मुस्फी खून भी है। मुस्फी खून होने की वजह से इसके छिलके को बारीक पीस कर दाना मूंग के बराबर गोलियां बनाकर दूध की घी से इस्तेमाल करने से आतशिक, जदाम, खारिश और जल्दी बीमारियां दूर हो जाती हैं।
ज्यादा मिकदार खाने से कै और दस्त लाता है। इसका सफ़ोफ कै लाकर बलगम को खारिज करता है, जिसकी वजह से बलगमी, खांसी और दमा में मरीज को सुकून हो जाता है। इसकी छाल या फल के छिलके से कपड़े धोए जाते हैं। रीठे की गुठली का मगज कुव्वत बाह के लिए भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, काफी नुस्खों में भी इस्तेमाल किया जाता है। बवासीर के लिए भी ये मुफीद है, काफी नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो अहम जो फायदे हैं वो हैं अमराज जिल्दिया, यानी कि जिल्द की बहुत से अमराज में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दूसरे नंबर पर ये तरियाक है सांप और बिच्छू के जहर के लिए, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये अहम फ़वाइद हैं इसके। और ये मुदिर गर्म मिजाजों के लिए मुदिर है। अगर इसकी इस्लाह की जाए तो रोगनियात खुसूसन रोगन बादाम से इसकी इस्लाह हो जाती है। इस्लाह के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार खुराक 1 से 2 ग्राम तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज साथियों, तमाम अद्वियात अपने मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें तो ही बेहतर है। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो जड़ी बूटियां हैं, इनमें कोई ऐसा ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो पहले से ही बहुत से पेचीदा अमराज में मुब्तला होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको बताता चलूं कि आप किसी मालिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। बगैर मालिज के मशवरे के इस्तेमाल न करें तो ये आपके हक में बेहतर रहेगा। और मेरे अजीज़ साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए।